नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हर दूसरे घंटे इम्तिहान, तुरंत फैसले, हर मिनट नया एक्शन प्लान। सांस लेने की मोहलत नहीं, क्योंकि लड़ाई सांसों को बचाने की है। 15 साल की सत्ता का तजुर्बा है बेशक, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ सकारात्मक नतीजे आने लगे। उस तत्परता के नतीजे जो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। एमपी का रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। एक्टिव मरीजों वाले राज्यों में 7वें से 11वें नंबर पर खिसक गया हमारा मध्य प्रदेश। आपदा में अचूक फॉर्मूला शिवराज का, जहां ऑक्सीजन वहां अस्पताल के प्रयोग पर बीना रिफाइनरी के पास डीआरडीओ के सहयोग से तैयार होने जा रहा है 1000 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल, ताकि बीना रिफाइनरी से मिलने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर भी हो सके। आज सीएम शिवराज इस अस्थायी अस्पताल को लेकर डीआरडीओ और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेने बीना पहुंचे थे। एमपी देश का दूसरा राज्य है जहां संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ चंद दिनों में 6000 बेड की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर खड़ा कर दिया गया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मरीजों के लिए रेलवे ने 20 कोच का आइसोलेशन रैक तैयार कर दिया। सेना ने सरकार की अपील पर कोविड केयर सेंटर खड़े कर दिए। सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले केंद्र से अनुरोध किया था कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, जो चली भी। बोकारो से 6 ऑक्सीजन टैंकर लेकर चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस एमपी पहुंच जाएगी सुबह तक, लेकिन मांग और आपूर्ति का अंतर बड़ा है, लिहाजा खाली ऑक्सीजन टैंकर गुजरात तक पहुंचाने वायुसेना के विमानों की भी मदद ली गई। प्रदेश के 5 बड़े जिला अस्पतालों में बीपीएसए टेक्निक पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, ताकि मरीजों को तुरंत मदद मिल सके। सरकार की आलोचना के लिए पर्याप्त मौके हैं और हम करते भी हैं जब भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये आलोचना का विषय है। लेकिन यदि ये संकट का समय है और सरकार के प्रयास आपको ठीक लग रहे हैं, तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि समाधान कैसे निकले। कई मोर्चों पर जुटी सरकार की ये रफ्तार क्या कोरोना की इस दूसरी लहर पर काबू कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल कि युद्ध स्तर पर की जा रही ये कोशिशें इस आपदा को कम करने में कामयाब होंगी क्या? एक खास पैनल है हमारे साथ, जिससे पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखिए एक रिपोर्ट। ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा कि बिना रिफाइनरी की भरपूर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वहीं बना दिया जाए 1000 बिस्तर का अस्पताल। वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाने के बाद आपदा में राहत की राह तलाश लेने का ये शिवराज फॉर्मूला है। जहां ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें, और इसलिए कोरोना के पीड़ित भाई और कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बिना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। इधर बेहतर इलाज की कोशिश, उधर प्रयास ये कि संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए। एमपी में अलग अलग हिस्सों के गांव में कोरोना कर्फ्यू रहे, इसमें 3 शर्मा खास भूमिका में रहे। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा जिले के कई गांव में कर्फ्यू लगवाया। छतरपुर एसपी सचिन शर्मा ने जिले के कई गांव अपनी मेहनत से लॉक करवाए। तो क्या काम कर रहे हो तुम? सब जेल जाओगे अभी? आ जाओ, इधर आ जाओ, बताओ। तीसरे शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनके संसदीय क्षेत्र छतरपुर के 250 गांव में कोरोना कर्फ्यू जारी है। अपने गांव के अंदर मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव बने, नौजवानों ने कमेटियां बना करके कोई भी बाहर से आता है तो उसको रजिस्टर्ड करते हैं। गांव के किसी खाली या सरकारी बिल्डिंग में उनको रोकते हैं। किसी प्रकार की जरूरत होती है तो उनको सामान उपलब्ध कराना, कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ये सारी बातों को एक बड़ा प्रयोग मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर किया है। आरोप के लिए पूरी गुंजाइश है, सवालों के लिए भरपूर मौके, लेकिन संकट के प्रोटोकॉल अलग होते हैं। शिवराज समाधान का लक्ष्य साधे उसी गाइडलाइन पर चल रहे हैं। सागर में रचित दुबे और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो रसमन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें पंकज चतुर्वेदी हैं हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। पंकज जी का बहुत स्वागत है, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। दूसरे मेहमान हैं स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं मृगेन सिंह। मृगेन जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, ठीक है, दिख रहे हैं प्रयास बहुत तेजी से सरकार कर रही है, लेकिन मुश्किल अभी ऐसी तो खत्म हुई नहीं। अभी भी बहुत सारी मुश्किल है, अभी भी अस्पतालों में लंबी वेटिंग है, अभी भी जो लोग हैं उन्हें इंजेक्शन और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो कब तक लगता है कि कंट्रोल में आएगा मामला पूरा मध्य प्रदेश में? देखिए प्रवीण जी, मैं पिछले हफ्ते आपके साथ इसी डिबेट में था और मैंने तब आपसे बड़े करबद्ध आग्रह, आपने कहा था कि सरकार की तरफ से वचन दीजिए, तो मैंने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से आपको वचन देता हूं कि आने वाले 15 दिनों में मध्य प्रदेश में स्थितियों को हम भरसक प्रयास करके नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का दायित्व इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संगठन का है। और जैसा आपकी रिपोर्ट बताती है और आप भी अंशतः सहमत है प्रवीण जी कि पिछले 7 दिनों में स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता का विषय हो, कोरोना केयर सेंटर का विषय हो, कोरोना के वार्ड का विषय हो, मरीजों की रिकवरी रेट का विषय हो, तमाम सारे बिंदुओं पर प्रवीण जी सरकार की पूरी मशीन, पूरा तंत्र इस समय प्रवीण जी यदि कोई एजेंडा सरकार के पास है तो प्राथमिकता पर यह है कि मध्य प्रदेश में किसी को कष्ट ना हो। और मैंने पिछले हफ्ते भी कांग्रेस से आग्रह किया था, फिर आग्रह कर रहा हूं कि बहुत सारे अवसर हमारे पास राजनीति करने के लिए जहां अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर सकते हैं, पर अभी प्रायोरिटी यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को हमारी यानी राजनीतिक बराबरी की जरूरत है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, वो सरकार कर रही है, पर हौसला बढ़ाने का काम, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यदि प्रवीण जी कोई समस्या ये है तो लोग मन से टूट रहे हैं। हमको उनको मन को मजबूत करना है, यदि मन से मजबूत है तो तन